हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको बताएंगे ये क्लास 10th का चैप्टर 14 मीन मीडियन मोड से रिलेटेड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, या फिर इसका और जो नाम हमारे चैप्टर 14 का लिखा हुआ है कि स्टैटिस्टिक्स। अब इसमें मैंने आपको बताया था इससे पहले की वीडियो में कि मीन क्या होता है, मीन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्लास 10th में 3 तरीके बताए गए कि डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना, अज्यूम्ड मीन मेथड से मीन निकालना और स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालना। तो बच्चों बेसिकली चैप्टर किसकी तरफ घूम रहा है कि मीन, मीडियन एंड मोड। तो हमने मीन बताया, अब इससे आगे क्या है कि मोड, और मोड के बाद क्या होगा, मीडियन होगा। तो मोड वैसे होता क्या है कि जैसे मैंने इस पे लिख रखा है कि मोड, तो बच्चों मोड होता क्या है, व्हाट इज द मोड। देखो मीन तो एवरेज हो गया, एवरेज ही तीनों होता है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब हम सेंटर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो उसमें मोड क्या है, मोड कहते हैं कि द ऑब्जर्वेशन विच हैव द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज सेट विद द मोड। तो ये मोड की डेफिनेशन है अनग्रुप डाटा के लिए। अनग्रुप डाटा जो है, मान लो कि हमारे पास क्या डाटा दे रखा है कि अनग्रुप डाटा एक हमने लिख लिया जो कि क्लास 9th में था, अनग्रुप डाटा। ठीक है, यहाँ हमने क्या लिखा, 1 लिख लिया, 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, 1 लिख लिया, 5 लिख लिया, 6 लिख लिया, 3 लिख लिया, फिर एक 3 लिख लिया, फिर 4 लिख लिया, फिर 5 लिख लिया। ठीक है, whenever we want to find the mode of such type of a data, then we always write into the ascending order। ascending order में क्यों लिखते हैं, ताकि कोई रह न जाए, इस वजह से। अब जैसे यहाँ क्या दिखाई दे रहा है कि 1 आया 2 टाइम्स, 2 आया एक ही बार, 3 आया 1 2 3 3 टाइम्स, 5 आया 2 टाइम्स, ठीक है, और 6 एक ही बार आया, 4 भी एक ही बार आया। तो इस ऑब्जर्वेशन का मोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, द मैक्सिमम ऑकुरेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज 3। 3 सबसे ज्यादा बार आया तो 3 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो मोड इस केस में क्या हो जाएगा हमारा कि मोड इज इक्वल टू 3 के इक्वल हो जाएगा। ओके, इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे और उसके बाद ये मोड आ जाएगा। तो दैट वाज इन क्लास 9th क्लास में ये हुआ करता था। अब बच्चों हम बात करेंगे कि मोड फॉर द ग्रुप डाटा, दैट इज इन क्लास 10th। ओके, तो देखते हैं कि वो क्या है। बहुत आसान सा काम है, आपको आसानी से समझ में आएगा और मोड से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है कि पेपर में हो। ठीक है ना। तो यहां मैंने लिखा कि ग्रुप डाटा, मोड और ग्रुप डाटा। तो पहले हमने क्या किया कि इसका फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला हमने लिखा कि मोड इज इक्वल टू एल प्लस, यहां लिखा मैंने क्या कि 2f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाई 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और मल्टीप्लाइड बाई h। यही मोड का फार्मूला है कि एल प्लस f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाई 2f1 माइनस f0 मल्टीप्लाई वो माइनस f2 मल्टीप्लाइड बाई h। ठीक है, ऐसा और लगा सकते हैं, तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा दिया। अब देखो एल क्या है कि लोअर फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, f1 क्या है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, f0 क्या होगा कि प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, f2 क्या होगा कि उसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी, यानी जो मॉडल क्लास है उससे नीचे वाली फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्या लिखा हुआ है इसमें कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, और एच क्या है कि डिफरेंस बिटवीन द टू इंटरवल्स। ओके, तो ये फार्मूला है हमारा ग्रुप डाटा के लिए और मोड निकालने के लिए। तो हम अपनी एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन लिख लेते हैं
और उससे ये मोड निकालने की कोशिश करते हैं ताकि आपको और क्लियर हो। पहले वाला क्वेश्चन कह रहा है द फॉलोइंग टेबल शोज द एज ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल ड्यूरिंग ईयर, फाइंड द मॉड मीन ऑफ डाटा गिवन अबव, कंपेयर द इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो एज इन ईयर्स लिखा हुआ है, हम भी लिख लेते हैं कि एज इन ईयर्स। और दूसरा क्या दे रखा है हमें कि नंबर ऑफ पेशेंट्स, तो नंबर ऑफ पेशेंट्स, ठीक है। ये क्या हमें दे रखे हैं कि 5 से 15 और 65 तक क्या है, 5 से 15, तो 15 से 25 और 25 से 35 और 35 से 45 और 45 से 55 और 55 से 65। ओके, फिर ये में क्या दे रखा है 6, 11, 21, 6, 11, 21 और 23, 14, 5, 23, 14 एंड 5, ठीक है। ये हमें दे रखा है, क्या दे रखा है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखी है जिससे कि मुझे मोड फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसे मोड निकालने के लिए बच्चों हम सबसे पहले क्या करेंगे, वी आइडेंटिफाई द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मतलब इसमें टेबल में और आगे में कहीं नहीं जाना है। हमारा काम क्या है कि वी हैव टू आइडेंटिफाई द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन द गिवन टेबल। तो बच्चों देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, इसमें 23 है, ये है ना। तो ये मेरा क्या हो गया, इसके सामने वाला ये मॉडल क्लास हो गई, क्या हो गई, मॉडल क्लास। इसको क्या लिख लेंगे कि ये मॉडल क्लास। और मॉडल क्लास में ये जो लोअर वाली क्लास लिमिट है उसको हम एल के बराबर रखेंगे, यानी एल इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया 35 हो गया, ठीक है। अब इसके सामने ये, तो इसको हमने F1 मान लिया, इससे ऊपर वाला ये F0 हो गया और इससे नीचे वाला क्या हो गया, ये F2 हो गया, ठीक है। और h बराबर क्या होगा हमारे पास, h इज इक्वल टू 15 - 5 यानी 10 के अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, किसी भी क्लास ग्रुप में से माइनस करके देखें तो 10 नहीं आएगा। ओके, तो क्या रह गया, एक एल यहाँ पर लिख लिया हमने, F1, F0 ये सारे मैंने यहीं पर मार्क कर दिए। अब इससे हमें क्या करना है कि इस ऊपर जो फार्मूला लिखा है इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये बनाया मैंने, मोड इज इक्वल टू एल 35 और F1 की वैल्यू है 23 माइनस क्या लिखा है कि F0, तो माइनस F0 की वैल्यू 21 डिवाइडेड बाई 2F1, तो F1 की वैल्यू 23 माइनस F0 यानी 21 माइनस F2 कितना है 14। इसको कौन नहीं सिंप्लीफाई कर सकता, सभी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, है ना। ये बहुत आसानी से सिंप्लीफाई किया जा सकता है। अगर ये सिंप्लीफाई किया जा सकता है तो क्या होता है बच्चों कि मोड बहुत बार बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसे ही पूछा जाता है। तो ये 23 माइनस 21 डिवाइडेड, ये किसके 2 के इक्वल हो गया, ये हो गया मेरा 46 माइनस कितना हो गया 35, तो किसके इक्वल हो जाएगा ये 11 के, भाई 4 और 1 5 और 2 और 1 3, तो 46 माइनस ये 11 आ गया, ये आ गया इंटू 10। ओके, अब इसको चाहे जैसे सिंप्लीफाई करें, तो आसान तरीका क्या है कि ये 20 और डिवाइडेड बाई 11, तो 35 और प्लस 20 को 11 से डिवाइड किया आपने, तो 11 बन जाए 11, बच गई 9, 0 बढ़ाया 11 8 जाए 88 और फिर बच गई 2, तो 11 बन जाए 11, दिस इज इक्वल टू 36.81। तो 2 डिजिट तक हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। ओके, दैट विल बी क्या है, ये मोड है। ओके, तो मोड जब भी आप निकालोगे तो इस तरीके से फाइंड आउट करोगे, ठीक है ना।
अब देखो बच्चों, इसमें जैसे मोड निकाला ये हमने, तो मोड या मीन या फिर मीडियन, तीनों में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि तीनों मेजर सब सेंट्रल टेंडेंसी के पार्ट हैं। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं कि मोड ग्रुप डाटा के लिए, इसमें कभी कभी क्या होगा कि मिसिंग कोई फ्रीक्वेंसी होगी, तो वो मिसिंग फ्रीक्वेंसी के लिए मैं पर्टिकुलर एक स्पेशल वीडियो अपलोड करूंगा, जिसमें मीन के लिए भी बताया जाएगा एक्स की वैल्यू, मोड के लिए भी बताया जाएगा और मीडियन के लिए भी बताएंगे। ठीक है ना। या मैं देख लेता हूँ शॉर्ट में कि कहीं पर अगर कोई बेसिक फ्रीक्वेंसी इस बुक में यहाँ पर कहीं दे रखा है तो मैं आपको अभी बताता हूँ, अदरवाइज क्या है कि मैं किसी और वीडियो में आपको इसकी मिसिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में बताऊंगा। ओके, तो अभी तक तो हमें दिखाई नहीं दिया। अब अच्छा, प्रैक्टिस क्वेश्चन 20 ऑन द एक्सरसाइज 14.2, और इसमें जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो काफ़ी इजी सी दे रखी है। चलिए कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले मैं आपको क्या बताऊंगा कि व्हाट इज द मीडियन। अगर ये वीडियो अच्छी लगे आपको तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू। जय हिंद।